हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेंडले डेस्कटॉप में आप मैनुअल एंट्री जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता चुका हूं कि मेंडले का पूरा एक ट्यूटोरियल उसके ऊपर मेरी वीडियो जो है वो मौजूद है। उसको समझने के लिए कि मेंडले क्या है, उसमें क्या क्या साइटेशंस हम दे सकते हैं और उसमें किस तरह से हम अपने जो साइटेशन सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है और उसकी वर्किंग क्या है, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो अब जो एक इशू आ रहा था वो ये था कि जो मैनुअल एंट्री है वो किस तरह से की जाती है। उसमें तो पीडीएफ वाले फॉर्मेट जो हैं, सोर्सेज हैं, उनको तो ईज़िली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैनुअल एंट्री में दो तरह की जो एंट्रीज़ हैं उनमें दुश्वारी अमूमन जो है वो देखने को मिलती है। नंबर एक, वो जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनकी एंट्री जो है वो किस तरह से की जाती है, और नंबर टू, जो बुक्स हैं उनको एंटर करके किस तरह से साइटेशन जो है वो दी जा सकती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दोनों चीज़ें, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जी, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं उनकी मैनुअल एंट्री और जो बुक है हमारे पास उसकी एंट्री मैनुअली किस तरह से मेंडले के ऊपर हम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं वन बाय वन। पहले मैं एक बुक जो है उसकी एंट्री कर दूं ताकि इजीली आपको पता चल जाएगा किस तरह से कोई बुक जो है वो उसको एंटर किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने मेंडले डेस्कटॉप जो है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मेरी फ़ाइल जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर जो है वो बना लिया है मेंडले मैनुअल एंट्री का। तो यहाँ पर हम मैनुअल एंट्री जो है उसको करके फिर उसको किसी भी डॉक्यूमेंट रैंडमली मैं उसको साइट करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो किस तरह से वहाँ पर शो होती है। तो आपने जाना है लेफ़्ट साइड पे, ऐड यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे पहले ऐड फाइल्स, ऐड फोल्डर और वॉच फोल्डर का मैं चीज़ें जो है वो आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। आज मैं बताने जा रहा हूँ ऐड एंट्री मैनुअली। तो जो भी चीज़ जो है वो आपके पास मैनुअली आ गई है, आपने ऑनलाइन वाली या कोई बुक जो है आपके पास या पीडीएफ फॉर्मेट में कोई भी हार्ड फॉर्म में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है और उसको आप पीडीएफ में या पहले यहाँ पर लेके नहीं जा सके या नहीं है उसके अंदर, तो उसकी मैनुअल एंट्री आप कर लें। जैसे यहाँ पर ये वाला आ गया, तो पहले मैं बुक है उसको कर लेते हैं। बुक सेशन को भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं एक बुक जो है उसको मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी शेक्सपियर का प्ले हैमलेट, और हैमलेट का जो ऑथर है उसका नाम लिख लिया विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर आ गया। मैं कहता हूँ कि ये बुक मेरे पास जो है ये पब्लिश हुई थी 2001 में, और इसके जो पेजेस हैं वो 333 हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट ज़ाहिर है बुक का एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, टैग्स जो हैं कीवर्ड्स भी नहीं होते। तो सिटी ऑफ पब्लिकेशन कहाँ पर हुई, तो इसको हम कह लेते हैं जी लंदन में हुई। एडिशन कोई है तो हम कहते हैं ये 12th एडिशन है, इसका आ गया हुआ, और हमारे पास जो 12th एडिशन है वो वाला है। और उसके बाद हम कहते हैं जी ये कहाँ पर किसने पब्लिश किया उसको, तो हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है इसने उसको पब्लिश किया है। तो डीओई नंबर वगैरह जो है उसको हम नहीं देते, तो हम कहते हैं ये वाला आ गया। तो यहाँ पर इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो विलियम शेक्सपियर की हैमलेट बुक जो है यहाँ पर हमने उसको मैनुअली ऐड कर लिया। इसको आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आप देखेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आ गई है। अगर आपको फिर भी लगे कोई इन्फॉर्मेशन रहती है या यहाँ पर गलत हो गई है, तो उसको आप यहाँ पर मैनुअली जो एडिट जो है वो कर सकते हैं। इसमें ऐड बाद में भी किया जा सकता है। अब दूसरी बारी है ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं उसको किस तरह से ऐड किया जाए। तो इसी तरह आपने ऐड पे जाना है, ऐड एंट्री मैनुअली पे जाना है, और अब यहाँ पर जो जर्नल आर्टिकल है इसकी जगह हमने लिख देना है वेब पेज। तो वेब पेज पे भी इसी तरह आपने जाना है टाइटल कोई भी। तो इसके लिए मैंने एक वेब पेज जो यहाँ पर ओपन किया है, ये वाला डॉक्टर क्रिस्टी सीगल का ये वेब पेज है, और ये मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी जो है इनके ऊपर है। तो यहाँ से मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो वन बाय वन जो है वो कलेक्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्टर क्रिस्टी सीगल,
पब्लिकेशन इसकी छोड़ दें, और ईयर जो है ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। पेजेस इसके ऑब्वियसली वेब पेज है तो इसके पेजेस जो है वो नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, टैग्स भी नहीं है, कीवर्ड, डेट ऑफ एक्सेस। आपने जब इसको एक्सेस किया तो ये वाली डेट जो है यहाँ पर ज़रूरी है, तो इसको लिखना जो है वो ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज है 14 अगस्त 2023, और इसके बाद ये URL है वो भी ज़रूरी है। तो जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, वेब पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं, तो उनके जो URL एड्रेसेस हैं उनको देना लाजमी है। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया, इसको भी आप सेव कर लें। तो इस तरह से ये दोनों एंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर हो चुकी हैं। तो अब इनको मैं दोनों को 1 बाय 1 यहाँ पर साइड करता हूँ। हम रेफरेंस में चले गए और यहाँ पर हमने जो है वो इंसर्ट को कर लिया। तो यहाँ पर हम बाय नेम जो है पहले कर लेते हैं, हैमलेट आ गया, तो हैमलेट को मैंने यहाँ पर साइड कर दिया। तो ये अभी जो है यहाँ पर अमेरिकन सोशियोलॉजिकल ये वाला चल रहा है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ APA में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह मैं दूसरी जो साइटेशन है जो डॉक्टर क्रिस्टी सीगल की जो साइटेशन है उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर साइट कर दिया। तो अब ये दोनों हमारे पास आ चुकी है। अब ये किस तरह से नज़र आएंगी, इंडेक्स साइटेशन में तो हमें नज़र आ गया, लेकिन इसकी बिब्लियोग्राफी किस तरह से होगी, तो हम इसको कर लेते हैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो ये जब बिब्लियोग्राफी को हमने इंसर्ट किया तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी, और आगे इसका जो URL है ये है। इससे पहले जो APA 6 था उसमें ये ऑप्शन था कि साथ में डेट ऑफ एक्सेस जो है वो भी दी जाती थी, लेकिन APA 7 में वो वाला ख़त्म हो गया और सिंपल URL जो है यहाँ पर आ गया। इस तरह शेक्सपियर विलियम, ये हैमलेट, और इसका 12th एडिशन जो है हमने लिया है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है इसने उसको पब्लिश किया था। इससे पहले सिटी ऑफ पब्लिकेशन जो है वो भी आता था, इस तरह लंदन में लिखा था, लेकिन अब वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं, आप इसको Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लें, और इसको हम ले जाते हैं जी MLA में, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन 8। तो MLA में क्योंकि ईयर साथ नहीं आता, पेज नंबर आप साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका कुछ जो विजिबिलिटी है कुछ इस तरह की है, इसमें जो ईयर है वो एंड पे चला जाता है, और ये वाला URL जो है यहाँ पर आ गया। इसी तरह ये 12th एडिशन और ईयर एंड पे चला गया। इससे पहले जो MLA 7 था उसमें जो ईयर है उसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो लगा दी जाती थी, लेकिन अब जो ब्रैकेट्स हैं वो नहीं लगती। इसी तरह अगर आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लेके जाना चाहे, फॉर एग्जांपल IEEE है, तो इसमें ये कुछ एंड नोट टाइप चीज़ें जो हैं या फुट नोट टाइप चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो इसमें सिर्फ 1 2 लिखा जाता है और बाकी चीज़ें जो है वो नीचे चली जाती हैं। एक और इसमें जाते जाते मैं चीज़ बता दूं, यहाँ पर है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन 6th एडिशन है, तो उसमें चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, जैसा ये रिट्रीव्ड अगस्त 14 2027 है, और इसी तरह ये नीचे वाला शेक्सपियर विलियम 2001 हैमलेट 12th एडिशन, और लंदन जो सिटी ऑफ पब्लिकेशन है वो भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके पास मौजूद है, आप जिस भी फॉर्मेट में जाना चाहें आप उसमें जा सकते हैं, और इस तरह से जो मैनुअल एडिटिंग है वो की जा सकती है। तो आज में हमने 2 चीज़ें जो है वो सीखी। एक है कि कोई भी बुक है या हार्ड फॉर्म में कोई मटेरियल है आपके पास, उसको मेंडले में मैनुअली किस तरह से ऐड करते हैं, और इसी तरह कोई ऑनलाइन सोर्स है आपके पास, वेब पेज है, वेबसाइट है, तो उसको आपने किस तरह से मेंडले के अंदर मैनुअली साइट करना है, और फिर कोई भी जो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं उनमें आप किस तरह से जा सकते हैं।